कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? आग लग गई घर को। आग? आप वो इवेंट से निकल कर यहाँ माँ पापा की मदद करने आए थे। क्या हो गया? बेटा ऊपर वाले का चमत्कार देख, इतनी भयंकर आग लगी उसमें देव साहब अपनी जान पे खेल के अंदर गए और माँ मिलापनी की मूर्ति को अपने हाथों से उठा के बाहर लेकर आ गए। तो बेटा हमारा मंदिर भी बच गया और माँ मिलापनी की मूर्ति पे आंच भी नहीं आई। माँ मिलापनी हमारे साथ है। आपको पता है दीजिए, आज अब जब उस इवेंट से निकल कर यहाँ आ गए तो वहाँ बात में मैंने ये कहा कि सब खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए। और सच है देखिए, हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई। एक बिजनेसमैन और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, इन दोनों में यही तो फर्क होता है। एक बिजनेसमैन सिर्फ पैसे कमाना जानता है, लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपॉर्चुनिटीज बनाने वाले लोग कमाते हैं। यही देव जी के एथिक्स, देव जी के मोरल्स इंदौर के कई सारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स ने फॉलो किए और आज उनका बिजनेस ऊंचाइयां छू रहा है। देव सर को कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसीलिए वो चले गए। एक पॉइंट के लिए तो मैं भी डर गया था कि अब क्या करूं, लेकिन फिर विधि मैम ने क्या संभाला है मैम, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूं। जब विधि मैम आ जाएंगी तो प्लीज आप उन्हें ये सर्टिफिकेट दे दीजिएगा और ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, एंड दिस चेक। लोग बहुत पूछताछ कर रहे थे विधि मैम के बारे में। सब चाहते हैं कि वो उनके इवेंट में आए और मोटिवेशनल स्पीच दे। शी इज सो टैलेंटेड, उनमें बहुत आगे जाने की क्षमता है। उनका पोटेंशियल वेस्ट नहीं होना चाहिए मैम। विधि, तुम इतनी लायक और होशियार होने के बावजूद सिर्फ मेरी वजह से अपनी काबिलियत वेस्ट जाने दे रही हो। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि काश मैं तुम्हें कह पाती कि तुम कितनी टैलेंटेड हो और उस टैलेंट को यूज करके अपने पंख खोलकर जितनी लंबी चाहूँ उतनी उड़ान भर सकती हूँ। मामा देखिए ना, विधि भाभी के घर पे क्या हो गया, देखिए आग लग गई। हाँ मामा। चित्रा बेटा, तू ना बाल घर में बच्चों को सबका ध्यान रखना। मैं विमला जी से मिलकर आती हूँ। जी मामा। ठीक है बेटा। एक बात बताइए, अगर मैं आपका बेटा होती तो आप मुझे अपनी परेशानी नहीं बताते, ऐसे मेहमानों की तरह व्यवहार करते मेरे साथ? नहीं ना? तो एक बेटी अपने बाप का कंधा क्यों नहीं बन सकती? दीदी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब में इनकी कोई गलती नहीं है, पर अक्सर समाज के दबाव में बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं। लेकिन विधि, अपने आसपास देखो, बहुत कुछ हो गया है। ये आग लगी है, कहीं ना कहीं इस आग ने हम सबको कुछ सिखाया है, सीख दी है। सीख तो दी है देव साहब, बहुत बड़ी सीख दी है। यही मुश्किल है हम मिडिल क्लास लोगों के साथ। बेटी की शादी है, ससुराल वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। पैसे हैं नहीं, कर्जा ले लेते हैं, बाद में चुका देंगे, लेकिन नाक नहीं कटनी चाहिए समाज के सामने हमारी। बाद में चुका नहीं पाते, एक भी ये हो जाता है। मैं जानती थी कि आप मर जाएंगी, लेकिन ना इस लॉकअप का खाना नहीं खाएंगी, इसीलिए चली आई मैं आपको देखने के लिए, और आते आते घर का खाना भी ले आई। थैंक यू प्रिया। इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? घर तो आप ही का है ना। आपको पता है, मैं जब से उस घर में आई हूँ ना, हमेशा डिप्रेस्ड ही रही हूँ, हमेशा इनसिक्योर। लेकिन आपके आने के बाद मुझे बेटर फील हो रहा था। अब मैं वापस अकेली हो गई हूँ। आप यहाँ जेल में हो ना? मुझे पता है मैं जेल में हूँ। लॉयर से बात हुई? क्या बोला उसने? कब तक होगी मेरी बेल? इस लॉकअप में रहना
टॉर्चर से कम नहीं है। और यहाँ के लोग कैसे टॉर्चर कर रहे हैं मुझे, बार बार मुझ पे दबाव डाल रहे, प्रेशर किए जा रहे हैं कि मैं अपने गुनाह कबूल करूं। कौन से गुनाह कबूल करूं मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, जो भी किया सब लीगल था। बुरा मत मानिए, लेकिन एक बात कहूं, आपको ना हाई लगी है रायचंद की। अरे प्रसाद जी, आपने ये सब हमारे साथ शेयर क्यों नहीं किया? आपको पता है, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह समझाया है कि वो शादी करके जब दूसरे घर में जाएगी तो वो उनके दुख बांटेगी, लेकिन खुद नहीं समझा आपने। क्यों? गलत है। गलती हो गई है मेरे से। मेरी बेटा माफ कर दे बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे पापा से। देव साहब माफ कर दीजिए। मैं आपको माफ करने को तैयार हूं, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? हरि प्रसाद जी, दीदी को मेरी मां अपनी बेटी मानती है। मैं जानता हूं आपके और मेरे बीच में उम्र का ज्यादा फासला नहीं है, पर रिश्ते में तो मैं आपका बेटा हो सकता हूं। ये दामाद का जो ये टैग है हम खत्म क्यों नहीं कर सकते? जैसा एक बाप और एक बेटा आपस में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या आप ये कर सकते हैं? खुश रहिए देव साहब। ओ खुश रहिए बेटा। माँ मिलापने की कृपा हमेशा आप पे रहे। भगवान करे ऐसा बेटा सब माओं को मिले। अरे मैं सच कह रही हूँ अम्बा जी, ये रायचंद हाउस ना औरतों के लिए तो बहुत ही मम्मी जी कोई देख लीजिए, शादी करके आई, भरी जवानी में विधवा हो गई। मैं भी जब से शादी करके आई हूँ रायचंद हाउस, कभी खुश नहीं रही। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, आप रायचंद की रानी बनने का ख्वाब देख रही थी ना, और हुआ क्या? कुंवारी सुहागन बनके घूमती फिरती है हर जगह। भाई साहब की शादी तो विधि से हो गई, और आप यहाँ जेल में दासी बनके रह रही हैं उस राकेश के मर्डर केस में। I mean, आपको भी अपना शिकार बना लिया रायचंद हाउस ने। मैं तो कहती हूँ किस्सा ही खत्म करते हैं, ना रहेगा घर और ना रहेगी मनुष्य। हम इस पनौती को ही खत्म कर देते हैं, रायचंद हाउस को बेच देते। चलिए, अब जो मैं आपका बेटा बन चुका हूं तो सफाई अभियान शुरू करें। हाँ हाँ। बोलो मिलापनी मैया की जय। देखिए अम्बा जी, ऐसे मेंशन में रहने से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी के साथ में किसी छोटे से फ्लैट में जाके शिफ्ट हो जाऊं। कम से कम ये रायचंद और इस मनहूसियत से तो दूर रहूंगी, और ये विधि और भाई साहब को एक करारा जवाब होगा। आप खुद ही सोचिए, जिस घर को हमारे आदरणीय ससुर जी शांतनु रायचंद ने अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाया है, जब उसकी बोली लगेगी, जब वो बिकेगा, सरेआम नीलाम होगा, तो क्या गुजरेगी भाई साहब और मम्मी जी पे, और फिर सारा इल्जाम
विधि पे आ जाएगा कि उसकी वजह से घर, बिजनेस और इतने सालों से कमाई हुई इज्जत एक झटके में चली गई। फिर लगेंगे एक तीर से दो निशाने। मैं विधि देवव्रत रायचंद आपके किए हुए गलत कर्मों की बेड़ियां आपके पांव में बांधूंगी। देव, माँ, मम्मी जी, अरे नमस्ते संदन जी। नमस्ते विमला जी। ये सब कुछ जल गया। ऐसा मत कहिए विमला जी। ये मत सोचिए कि इस आग ने आपसे क्या छीन लिया। यही कहूंगी कि इस आग ने आपको क्या दिया। आपको बेटे जैसा दामाद दिया है जो आपकी परेशानी में आपके साथ है। और आज जो विधि ने देव के लिए किया है ना, वो भुला नहीं जा सकता। इसी को तो परिवार कहते हैं ना, जो एक दूसरे के हित के लिए एक दूसरे के साथ रहे। हवन की अग्नि ने देव और विधि को एक किया है। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि इस अग्नि ने हम दो परिवारों को एक किया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो प्रिया। घर की नीलामी कर और ये खबर शहर के हर अखबार में छपनी चाहिए। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। उसकी फिक्र आप मत करिए, मैं हूं ना। मैं कल ही जाके लॉयर से बात करती हूँ और आपकी बेल का इंतजाम कराती हूँ। लेकिन वो घर की नीलामी के लिए पक्का बायर्स को बुला लो ना। बुला अर्श से फर्श पर लाने की बात की थी ना आपने, लेकिन देखिए आप इस तरह फंस जाएंगी कि दोबारा कभी खुला आसमान नहीं देख पाएंगी। मुझे जेल भेजने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी रायचंद को। उनका घर उनकी आंखों के सामने नीलाम होगा और वो लोग खड़े खड़े बस देखते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई साहब, एक आइसक्रीम दीजिएगा। देव जी, वो मुझे कुल्फी चाहिए। ठीक है, एक कुल्फी देना। पर देव जी, सिर्फ एक क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे पास 2 कुल्फी खरीदने के पैसे हैं नहीं। सॉरी। अरे मजाक कर रहा हूं, तुम तो रोने लगे। मजाक कर रहा हूं। हमको 2 कुल्फियां क्यों खानी, जब हम एक हैं, हमारे गोल एक हैं, हमारे अचीवमेंट्स एक हैं। और जब एक कुल्फी खाएंगे तो मुझे थोड़ा रोमांस को भी मौका मिलेगा। तो मुझे मौका दो ना थोड़ा सा है तुम। थैंक यू। तो माइंड ब्लोइंग है। आज से आइसक्रीम बंद, सिर्फ कुल्फी। हाँ प्रिया, बोलो। कंग्रेचुलेशंस योगेश भैया, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। अब्बा
घर बेचने के लिए राजी हो गई हैं। ऑसम, कांग्रेचुलेशंस। अब आगे जैसे मैंने कहा ठीक वैसे ही करना, और याद रहे मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं भैया, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, मैं आपका नाम बाहर नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस। बाय। तुम दोनों को क्या लगता है कि भगवान ने सारा दिमाग सिर्फ तुम दोनों को ही दिया है? एक बार हमारा घर हमारे पास आ गया ना, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करते हैं हम राइचंस। मेरे साथ खेल खेलोगे ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगी, इतना कि मरने की भीख मांगोगे मुझसे। चलो निकलो यहां से। अंबा मेहता, मुझे जलील करके तुमने ठीक नहीं किया। अब देखती जाओ मुझसे पंगा लेने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है तुम्हें। सॉरी, मैं आज मैं थोड़ा ज्यादा ही सो गया, सॉरी। अरे इट्स ओके विधि, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत हेक्टिक था। इट्स ओके। लेकिन ये कांग्रेचुलेशंस क्यों? क्योंकि तूने काम ही ऐसा किया है। चित्रा, ये आपके लिए। अविरूप आया था कल, तुम लोग घर में नहीं थे तो मैंने ले लिया। ये सर्टिफिकेट्स, चेक और ये चॉकलेट का डब्बा देखे गया और बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारे स्पीच की, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की। तुम जानती हो एक माँ को कितना गर्व महसूस होता है जब उसके बच्चे की कोई तारीफ करता है। God bless you। मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती थी लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैंने अपने हाथों से केक बनाया तुम्हारे लिए। अब ऐसा क्यों कह रही है? आपके हाथों से बना ये केक प्राइसलेस है, इससे स्पेशल कोई और गिफ्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो जल्दी से मुंह खोलो। अब हमारे पास चैरिटी प्रोग्राम के लिए पैसे भी आ गए।